Hello everybody, I'm Suresh Yadav and you are most welcome to my YouTube channel Khatu Sham English वाला guys. Okay. So guys, आज मैं आपको बड़ा ही ज़बरदस्त यूज़ कराने जा रहा हूँ जो आपकी इंग्लिश को बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग और reinforce कर देगा. And when you learn that rule, really it will work like magic in your communications. Okay. So मैं आता हूँ इस पॉइंट पे कि अगर आपको ऐसे सेंटेंस बोलने हो जैसे लाइक फॉर एग्जांपल्स किसी की बहुत ज़्यादा एज हो गई हो, है ना, और वो पढ़ रहा हो तैयारी कर रहा हो यूपीएससी आईएएस पीसीएस की. ओके. सो आपने उससे बोला यार कब तक पढ़ते रहोगे भाई, ठीक है ना. अगर आप मान लीजिए कि कोई सो रहा है, दोपहर हो गई, शाम होने को आ रही, तो आपने बोला कब तक सोते रहोगे, कब तक यूं ही सोचते रहोगे, ठीक है ना. ऐसे सेंटेंस हम कैसे बनाएं? तो ऐसे सेंटेंसों को बनाने के लिए हमारा एक बड़ा ही बेहतरीन रूल होता है. ओके. तो रूल क्या है हमारा, देखते हैं. हमारा रूल है, सबसे पहले आप यहाँ पे लेंगे हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग लगाइए यहाँ पर. हाउ लॉन्ग के बाद आप यहाँ पे लीजिएगा विल, ठीक है. और विल के बाद आप लेंगे सब्जेक्ट, और यहाँ पे हमारा कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है. ओके. फिर सब्जेक्ट के बाद आप लेंगे यहाँ पे बी, बी के बाद आप लेंगे V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे. आप यहाँ पे क्या लेंगे, आप यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे. मैं लिख देता हूं इसको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. आप यहाँ पे लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इस फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको लेना है ING. ये याद रखिएगा कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप ING लगाएंगे. तो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद यहाँ प्लस का साइन लगाया और ये आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा. और इस तरीके से हमारा रूल बन चुका है. सो गाइस, नाउ यू आर ओपन टू जस्ट फॉर्म द सेंटेंस. अब आप तैयार हैं सेंटेंस बनाने के लिए. सपोज कीजिए आपको बोलना है कि कब तक सोते रहोगे, कब तक सोते रहोगे, और ये हमारा क्वेश्चन मार्क. जैसे लाइक फॉर एग्जांपल दोपहर हो गई, तो आपके भाई ने यार आपने गुस्से में कह दिया यार कब तक सोते रहोगे, चलो काम पे जाओ, काम वाम करो कुछ. तो कब तक सोते रहोगे, तो कब तक को इंग्लिश में बोलते हैं हम हाउ लॉन्ग. इसके लिए लगाया आपने हाउ, और ये लगा दिया आपने लॉन्ग, हाउ लॉन्ग. फिर क्या चाहिए सब्जेक्ट में, यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब में विल लिया हमने यहाँ से. फिर सब्जेक्ट में कौन है, कब तक सोते रहोगे तुम. मान लीजिए मैंने यहाँ पे तुम लिख दिया सब्जेक्ट, कब तक सोते रहोगे तुम. तो हमारा सब्जेक्ट कौन है, तुम, यानी कि सब्जेक्ट में आ गया हमारा यू, और यू के साथ क्या चाहिए हमें, बी लगाना है. ये रूल है हमारा, इसको फॉलो करना है. तो हमारा सेंटेंस बनता जा रहा है, हाउ लॉन्ग विल यू बी. और सोते, सोने को हम क्या कहते हैं, स्लीप कहते हैं हम, और स्लीप में लगा दीजिए आप ING, और ये हमारा सेंटेंस बन गया. तो सेंटेंस तैयार है आपके राइट नाउ. नाउ यू कैन जस्ट सी हाउ लॉन्ग विल यू बी स्लीपिंग. आप कब तक सोते रहेंगे, ऐसे आप बना सकते हैं. सपोज कीजिए कि सपोज मैं इसको इरेज कर रहा हूं कि मान लीजिए कि आप किसी को बहुत लाइक करते हैं. ओके. यू लाइक समवन नाउ, एंड यू कैन नॉट जस्ट लिव विदाउट दैट गर्ल. ओके. एंड यू आर टोटली जस्ट क्रेजी अबाउट दैट गर्ल. सो आपने उससे बोला यार मैं तैयारी कर रहा हूँ, जब मैं सेटल हो जाऊंगा तो आई जस्ट टाई द नोट विथ यू. लेकिन बहुत टाइम बीत गया, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे अपनी लाइफ में. तो फाइनली वो बिल्कुल ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा मजबूर होकर उसने आपसे कहा कि कब तक इंतज़ार करूँगी मैं आपका, कब तक इंतज़ार करूँगी मैं आपका. तो सेंटेंस देखिए यहाँ पे बना कब तक, कब तक मैं इंतजार करूंगी आपका. डन. तो जब भी आपके सेंटेंस में ऐसे बोलना यार कब तक
मैं इंतजार करूंगी आपका। तो यहां पे लिखिए कब तक के लिए आप क्या लगाएंगे आप, हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग, यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या आ रहा है, आई आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, आई जो है किसी अदर सब्जेक्ट से सेकंड पर्सन से पूछ रहा है कि यार मैं कब तक इंतजार करूंगी आपका। तो यहाँ पे आप शैल लगा लीजिएगा आई के साथ। तो यहाँ पे शैल का यूज हो जाएगा, हाउ शैल आई बी। इंतजार करने को हम क्या कहते हैं, वेट। वेट में लगा दिया हमने एनजी, और वेट के साथ हमेशा फॉर प्रेपोजिशन आती है हमारी। तो यहाँ पे हो गया वेट फॉर, तो वेटिंग फॉर हो गया। और किसका, आपका, यानी यू ऑब्जेक्ट है हमारा। तो ये सेंटेंस हमारा बन चुका है। तो कहा उसने, हाउ लॉन्ग शैल आई बी वेटिंग फॉर यू, कब तक मैं आपका इंतजार करूंगी। ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं। ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, कुछ वर्डों को यूज करना है। बस आपको वर्ड पावर होनी चाहिए आपकी अच्छी। ये रूल लगाइए और सेंटेंस बनाइए। सपोज कीजिए यहाँ पे एक वर्ड होता है हमारा पॉन्डर, PONDR। पॉन्डर का मतलब क्या होता है, सोचना। डन। सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति एक्शन नहीं लेता, कोई काम नहीं करना चाहता, बस जब देखो बैठा रहता है, बस यूं सोचता रहता है। उसके फ्रेंडों से कहा, यार कब तक सोचते रहोगे यार, कह दो ना, कब तक सोचते रहोगे भाई। लाइक सब्सक्राइब करें खाटू श्याम इंग्लिश वाले चैनल को यार, कब तक सोचते रहोगे। तो मैंने यहां पे सेंटेंस बनाया कि कब तक सोचते रहोगे, कब तक सोचते रहोगे तुम, क्वेश्चन मार्क। तो कब तक सोचते रहो, कब तक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाउ लॉन्ग। बस आप ये रूल लगाइए आप। फिर क्या आएगा, विल। ये विल है, ये रहा। सब्जेक्ट में कौन है, तुम। ये तुम लिखा है मैंने, तो ये हमारा हो गया यू। हाउ लॉन्ग विल यू, सब्जेक्ट के बाद फिर वी लीजिए। और सोचने यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम क्या हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है हमारा, सोचना हो रहा है। सोचना हमारा एक्शन है, हमारी ये वर्ब की फॉर्म है। तो सोचने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, जैसा कि मैंने बताया पॉन्डर कहते हैं। पॉन्डर मतलब होता है बड़े ध्यान पूर्वक विचार विमर्श करना, सोचना दिमाग में। तो ये बन गया पॉन्डर, और पॉन्डर में लगा दीजिए आप ING, और ये क्वेश्चन मार्क, और ये सेंटेंस बन चुका है। नाउ यू कैन जस्ट सी आई हैव जस्ट फॉर्म दिस सेंटेंस, हाउ लॉन्ग विल यू बी पॉन्डरिंग, कब तक सोचते रहोगे आप। ओके, डू समथिंग यार, कुछ कीजिए। ऐसे सेंटेंस बनाने, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, ये रूल मेरा फॉलो कीजिए। बस आप वर्ड पावर लगाइए, यानी कि आप वर्ड की फॉर्म्स सही से लगाते रहिए और सेंटेंस बनाते रहिए। जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल्स, सपोज कीजिए कि मैं बस किसी बस में ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, और बस बहुत जो क्या है कि द जस्ट कि बस इज अ पैक्ड विद कैपेसिटी। ओके, कैपेसिटी विद, बस जो है बिल्कुल भरी है, खचाखच भरी पड़ी है। मेरी वाइफ बैठी है, मेरे बच्चे बैठे हैं बस में, लेकिन मैं DTC बस में खड़ा हूँ और मैं ऐसे झूल रहा हूँ गाइस, लाइक फॉर एग्जाम्पल। तो मेरी वाइफ को थोड़ा गुस्सा है, उसने मुझसे बोला इशारे करते हुए कि बैठ जाइए, कब तक खड़े रहोगे। तो कब तक खड़े रहोगे ऐसे बोलने के लिए कैसे बनाए, तो देखिए गाइस, कब तक खड़े रहोगे, कब तक खड़े रहोगे तुम, बैठ जाइए, बैठ जाइए। Actually my Hindi is not well guys, so please try to understand my problem and my comparisons। बैठ जाइए, मैंने ऐसे बना दिया। तो कब तक खड़े रहोगे तुम, ये हमारा यहां से एक सेंटेंस है जो इस रूल से बनेगा। तो इसको मैंने बना दिया यहां पे, हाउ लॉन्ग। डन। हाउ लॉन्ग विल, फिर सब्जेक्ट में कौन है, यू। फिर यू के बाद हम सब्जेक्ट के बाद क्या लेंगे, बी। ये देखिए हाउ लॉन्ग आया, विल आया, सब्जेक्ट में कौन है, तुम, यानी यू आया, फिर क्या लगाया, वी। अब बैठे रहोगे, कब तक खड़े, सॉरी कब तक खड़े रहोगे, यहां पे कब तक खड़े रहोगे तुम, क्योंकि एक सेंटेंस है ये। तो खड़े को क्या बोलते हैं, स्टैंड। इसमें मैंने लगा दिया यहां पे स्टैंडिंग। तो ये सेंटेंस तो ये बन गया, हाउ लॉन्ग विल यू बी स्टैंडिंग, कब तक खड़े रहोगे तुम। आगे क्या है, बैठ जाइए,
तो बैठ जाइए एक इंपेरेटिव सेंटेंस, एक ऑर्डर सेंटेंस आदेश दे रहा है कि बैठ जाइए, तो सिट डाउन। डन। सो हाउ लॉन्ग विल यू बी स्टैंडिंग, प्लीज सिट डाउन। कब तक खड़े रहोगे, बैठ जाइए कृपया करके। तो ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। डन। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और उसकी एज 50-60 होने वाली है, मान लो 40 होने वाली है, 42 होने वाले, बूढ़ा होने वाला है, लाइक फॉर एग्जांपल ही जस्ट गोना बी एज। सो इन दिस सिचुएशन उसके पड़ोसियों ने, उसके रिश्तेदारों ने कहा कब तक पढ़ते रहोगे भैया, तो हाउ लॉन्ग विल यू बी स्टडिंग, या कब तक तुम तैयारी करते रहोगे यूपीएससी के आईएएस की, तो हाउ लॉन्ग विल यू बी प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी आईएएसपी, दैट इज। तो बस कुछ नहीं करना, तैयारी करते रहोगे तो प्रिपेयरिंग लगा लीजिए, पढ़ते रहोगे तो स्टडिंग लगा लीजिए, ऐसे करके सेंटेंस आप बस बनाते रहिए। एक लास्ट सेंटेंस और देखते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे हम। ये आप मेरी वीडियो को रोक कर इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इसका एक पार्ट ये है और इसका एक और पार्ट है, मैं अभी आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा कैसे वो उसका यूज करते हैं हम। तो एक सेंटेंस और देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि कब तक, कब तक खेलते रहोगे। सपोज कीजिए आपने ऐसे बोल दिया, कब तक खेलते रहोगे तुम, कब तक खेलते रहोगे तुम, तो कैसे सेंटेंस बन जाएगा, हाउ लॉन्ग, कैसे बनाएंगे हम इसको, हाउ लॉन्ग, सब्जेक्ट के विल आया, फिर सब्जेक्ट में कौन है, तुम, और इसके लगाया बी, और ये बन गया हमारा खेलने की प्ले में लगा दी मैंने आईएनजी, और ये बन गया हमारा सेंटेंस, हाउ लॉन्ग विल यू बी प्लेइंग, कब तक खेलते रहोगे तुम। डन। इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि यार कब तक तड़पते रहोगे तुम मेरे लिए, तो हाउ लॉन्ग विल यू बी डाइंग फॉर मी, ऐसे करके आप लगा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हम सेंटेंस बना सकते हैं इस रूल का यूज करके। गाइज ये हाउ लॉन्ग का ये एक पार्ट था। हाउ लॉन्ग का एक दूसरा पार्ट है जिसमें हम कोई क्रिया नहीं करेंगे, यानी हम इसमें कोई एक्शन नहीं करेंगे, बस हम ऐसे सेंटेंस बोलेंगे। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल्स, आपको कहना हो कि कब तक दूर रहोगी मुझसे, कैसे बोले, कब तक दूर रहोगी मुझसे, मेरे पास आ जाओ, कब तक नाराज रहोगी। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल, कोई फ्रेंड आपका घर पर है, आप उससे मिलना चाहते हैं, तो उसने बोला यार आप घर पर हो, उसने बोला हाँ मैं घर पर तो हूँ लेकिन मैं अभी जाने वाला हूँ। तो फिर उसने बोला कब तक रहोगे घर पे आप, कब तक आप कोचिंग में हो, कब तक आप यहाँ पर हैं, ऐसे करके, या कब तक आप नाराज रहोगे मुझसे। तो ऐसे सेंटेंस बनाएंगे कैसे यार, तो देखिए इसका बड़ा ही सिंपल रूल है गाइस, बड़ा ही सिंपल रूल है। देखिए इसके लिए आप कुछ मत कीजिए, वही सेम जैसा मैंने रूल बनाया था। हाउ लॉन्ग लगाइए, हाउ लॉन्ग के बाद यहाँ पे विल लगाइए, और विल के बाद आप यहाँ पर एक सब्जेक्ट लीजिए। सब्जेक्ट पे हमारा कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, ही, शी, इट, नेम एंड, नाम किसी का भी आ सकता है, सुरेश, रमेश, आमिर, सुनीता, अनीता, वटेवर। फिर इसके बाद आप यहाँ पे बी लगाइए। बी के बाद यहाँ पे आएगा एडजेक्टिव। क्या आएगा हमारा, एडजेक्टिव आएगा हमारा। यहाँ एडजेक्टिव आ सकता है या यहाँ पे नाउन भी आ सकती है। डन। तो यहाँ पे एडजेक्टिव आ सकता है, नाउन आ सकता है, और यहाँ पे एडजेक्टिव प्लस नाउन भी आ सकता है। मैं ये भी लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव प्लस में नाउन भी आ सकता है, यानी नाउन भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, और एडजेक्टिव प्लस नाउन भी आ सकता है। तो जैसे एक सेंटेंस देखिए आप, मैंने बोला ये कि कब तक वह परेशान रहेगी, कब तक वह परेशान रहेगी, ये हमारा क्वेश्चन मार्क। कब तक वह परेशान रहेगी, तो कब तक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाउ लॉन्ग। तो ये हो गया हमारा हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग के बाद क्या चाहिए मेरे को, विल। ये हो गया हमारा विल। सब्जेक्ट में कौन है, वह परेशान रहेगी, वह को यानी लड़की है, देखो रहेगी, तो यहाँ पे ले लिया मैंने, यहाँ पे शी, सब्जेक्ट भी आ गया। फिर सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए मेरे को, बी। और परेशान को इंग्लिश मतलब एडजेक्टिव है,
कब तक वह परेशान रहेगी, तो परेशान को हम डिस्टर्ब कह सकते हैं, अपसेट कह सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हाउ लॉन्ग विल शी बी डिस्टर्ब्ड, हाउ लॉन्ग विल शी बी डिस्टर्ब्ड, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, दैट इज ओके। हाउ लॉन्ग विल शी बी डिस्टर्ब, वह कब तक परेशान रहेगी। तो ऐसे सेंटेंस बना लिया हमने। एक और सेंटेंस देखते हैं छोटा सा, मैं इसको इरेज कर देता हूं। ये नोट आउट कर लीजिएगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को रोक कर आप। जैसे एक और देखिए सेंटेंस, मैंने बोला कि ऐसे कब तक दूर, मैंने क्या लिखा है यहां पे, दूर, कब तक दूर रहोगी, रहोगी मुझसे। सपोज कीजिए मैंने यहां पे बोला मुझसे, कब तक दूर रहोगी मुझसे, ये क्वेश्चन मार्क, कब तक दूर रहोगी मुझसे, कब तक दूर रहोगी मुझसे। तो बहुत ही सिंपल है, कब तक यानी आपने लगा दिया यहाँ पे हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग के साथ विल आया हमारा, विल के बाद कौन है, सब्जेक्ट में कौन है यहाँ पे, कब तक दूर रहोगी तुम मुझसे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि कब तक दूर रहोगी मुझसे तुम, या तो इसमें यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे यू का साउंड दे रहे हैं, वैसे यू ही आएगा सेकंड पर्सन, क्योंकि हम तुमसे ही कहेंगे। कब तक दूर रहोगी तुम मुझसे, बन गया सेंटेंस। तो सब्जेक्ट में कौन है, तुम, तो हमने यहाँ पे ले लिया यू, और यू के साथ लगा दिया हमने बी। और दूर रहने को क्या कहते हैं, दूर रहने को बोलते हैं हम अवे, क्या बोलते हैं हम, अवे। और मुझसे तो यहाँ पे मैंने लगा दिया फ्रॉम मी। तो सेंटेंस हमारा बन चुका है अब, हाउ लॉन्ग विल यू बी अवे फ्रॉम मी, हाउ लॉन्ग विल यू बी अवे फ्रॉम मी, कब तक दूर रहोगी मुझसे, लाइक दिस। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं हम यहाँ पर। सपोज कीजिए मैंने एक और सेंटेंस बनाया, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल कि मेरे पापा मेरी किसी बात से नाराज हैं, और मेरा फ्रेंड मुझसे बोलेंगे यार कि तेरे डैडी तेरे से बड़े नाराज है यार, आजकल वो तेरी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, मेरे फादर है, मान जाएंगे। और कब तक पापा नाराज रहेंगे, कब तक पापा नाराज रहेंगे, कब तक पापा जी नाराज रहेंगे, नाराज रहेंगे, कब तक पापा जी नाराज रहेंगे, कब तक को हम कहते हैं हाउ लॉन्ग, इसके साथ फिर विल लगाना है। ये देखिए हाउ लॉन्ग विल, सब्जेक्ट में कौन है, पापा, यानी दैट इज अ फादर, तो फादर आ गया। हाउ लॉन्ग विल फादर, फिर फादर के बाद यहाँ पे बी लेंगे। नाराज को हम क्या कह सकते हैं, हम एंग्री, दैट इज। अब ये बन चुका है, राइट नाउ आई हैव फॉर्म द सेंटेंस, नाउ यू कैन सी हाउ लॉन्ग विल फादर बी एंग्री, कब तक पापा नाराज रहेंगे। अब मैं बोल दूं मुझसे, तो मैं यहाँ पे विद मी लगा सकता हूँ कि हाउ लॉन्ग विल फादर बी एंग्री विद मी, मुझसे पापा कब तक नाराज रहेंगे, ऐसे बना सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से। जैसे आपने गाना सुना होगा, कब तक रूठेगी चिल्लाएगी हसीना मान जाएगी, यानी कब तक रूठेगी, यानी कब तक रूठी रहोगी तुम, तो हाउ लॉन्ग विल यू बी एंग्री, ऐसे सेंटेंस बनाते हैं इसको। एक और सेंटेंस देखिए जरा, मैंने बोला कि कब तक तुम, क्योंकि मैं वो सेंटेंस बता रहा हूं जो हम डेली अपनी लाइफ में, रूटीन में, डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं, अक्सर हम ऐसे बोलते हैं, कब तक तुम यहां पर हो, कब तक तुम यहां पर हो, कब तक तुम यहां पर हो। तो कब तक के लिए फिर आ गया हमारा हाउ लॉन्ग, फिर इसके साथ आपने ले लिया विल, फिर यू बी हियर, ये बन गया सेंटेंस। हाउ लॉन्ग विल यू बी हियर, आप यहां कब तक है, हाउ लॉन्ग विल यू बी हियर, आप यहां कब तक हैं, आप यहां कब तक रहोगे, लाइक फॉर एग्जांपल। तो यहां पे आप बी हियर यूज कर लिया हमने। ठीक है, एक और सेंटेंस देखिए, जैसे एक और सेंटेंस देखिए जरा,
जैसे लाइक फॉर एग्जांपल मैं किसी से मिलने आ रहा हूँ, तो मैंने अभी जैसे मैंने अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया, मैं आप किसी से कहूँ यार कब तक आप घर पर हो, कब तक आप घर पर हो, ये क्वेश्चन मार्क, कब तक आप घर पे हैं, तो इसको हो गया हमारा हाउ लॉन्ग, फिर हमारा आ गया विल यू, देखिए हाउ लॉन्ग विल, फिर सब्जेक्ट में हमारा यू, आपको यू कहते हैं हम, मैंने ये लगाया, हाउ लॉन्ग विल यू बी, फिर बी आ गया, और घर पर को इंग्लिश में बोलते हैं हम एट होम, तो ये हो गया सेंटेंस हमारा ऐसे, हाउ लॉन्ग विल यू बी एट होम, कब तक आप घर पर हैं। तो ऐसे सेंटेंस आप बहुत सारे आप बना सकते हैं, ठीक है ना। कब तक आप ऑफिस में, हाउ लॉन्ग विल यू बी एट होम एट ऑफिस, ओके, बिकॉज आई एम गोना मीट यू, मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। तो ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं। कब तक आप कोचिंग में, हाउ लॉन्ग विल यू बी एट कोचिंग, ओके। एंड ऐसे आप जितने चाहें जो आपके माइंड में सेंटेंस बन सकते हैं कि कब तक आप नाराज रहोगे, हाउ लॉन्ग विल यू बी एंग्री, कब तक आप दुखी रहोगे, हाउ लॉन्ग विल यू बी सैड, कब तक आप परेशान रहोगे, हाउ लॉन्ग विल यू बी डिस्टर्ब्ड। इस तरीके से सेंटेंस आप बना सकते हैं। मैं आप ऐसे बोलें, कब तक आप गरीब रहोगे, हाउ लॉन्ग विल यू बी पुअर, है ना। तो ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये हाउ लॉन्ग का एक बहुत ही यूनिक, परफेक्टली आई कैन से, मेरे पास वर्ड नहीं है, इवन आई हैव नो वर्ड टू एक्सप्लेन अबाउट दैट, नो, दिस इज़ अ वेरी सुपर यूज। प्लीज़ इस रूल को आप पढ़िए और इसको अपने डेली लाइफ में आप उतारिए, और आप कम्युनिकेशन को और बेहतर से बेहतर बनाइए, ओके। सो गाइज आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, और ये वाला जो रूल है बहुत ही सॉलिड यूज है, ओके। एंड इफ यू जस्ट गेट द एक्सलेंट कमांड ओवर दिस रूल, डेफिनेटली you will enhance your English perfectly, and you can just reinforce your English well, and you can communicate every word is with confidence, okay. So thank you guys for watching my video. Bye bye everybody. Like and share, subscribe Khadu Sham English Wala.